लिटरली मेरे को नहीं पता था कि भाई एक थंबनेल के लिए मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, तो फिर मैं थोड़ा कर लेता हूँ। अदरवाइज भाई मैं तो मुंह पर मना कर देता हूँ कि मैं इससे 1% भी कम नहीं करूंगा। काफी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ भाई, वो 50-50 100-100 रुपए में भी थंबनेल्स बना रहे हैं। कुछ फ्रीलांसर्स, कुछ ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, वो इतने बड़े डरपोक होते हैं, मतलब क्या ही बोलूं। मेरे को ये चीजें पता चल चुकी है कि लोग इतने चार्ज कर रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूं। तो हमेशा अंडर पे फील करोगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है। ओके, सो आप में से काफी सारे लोग हैं जो मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं कि सचिन भाई आप अपने थंबनेल्स के लिए क्लाइंट को कितना चार्ज करते हो, और हमें अपनी सर्विसेज के लिए, हमें अपने थंबनेल्स के लिए, हमें अपने डिजाइन के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। बिकॉज आप में से काफी सारे डिजाइनर्स हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम अंडर पे फील कर रहे हैं, हम उतना चार्ज नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको करना चाहिए, और हम काफी कंफ्यूज हैं कि भाई कितना चार्ज करना चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि भाई आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर खुल के बात करता हूँ, एंड आई फील आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू हाउ मच यू शुड चार्ज फॉर योर सर्विसेज। बिकॉज जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की थी तब मैंने 350 रुपीज पर डिजाइन से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में ना मैं 4500 रुपीज पर डिजाइन चार्ज कर रहा हूँ, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जब मैं अपने आप को देखता हूँ, जब पलट के मैं अपने आप को देखता हूँ, अपनी जर्नी को देखता हूँ, तो मेरे को लगता है कि भाई कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मैं आज कहाँ पर पहुंच गया, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी मैं अपनी जर्नी को, जो भी मैंने किया है, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, और इसी वजह से मैं आज आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस चीज को बताने वाला हूँ कि 350 रुपीज और जो 4500 रुपीज के बीच की जो चीजें रही हैं, इस बीच में मैंने क्या क्या चीजें की हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की हैं, क्या क्या चीजें मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, क्या क्या चीजें मैंने की, क्या प्लान्स थे, क्या नहीं, सब कुछ बताने वाला हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को देख लेते हो ना तो आपकी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, आपके कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले मेरा नाम है सचिन राजावत, एंड हम चैनल पर करते हैं बिल्कुल रॉ, रियल एंड प्रैक्टिकल टॉक। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें करते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सो देखो, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी ना, लिटरली मेरे को नहीं पता था कि भाई एक थंबनेल के लिए मुझे कितना चार्ज करना चाहिए। लिटरली मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट हुआ क्या कि मैं ना उस टाइम कुछ वीडियोस देखता रहता था, जो भी डिजाइनर्स हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी थी एक डिजाइनर की, जिसमें वो अपनी जर्नी शेयर कर रहा था, कि अपने कोई प्रोजेक्ट के बारे में शेयर कर रहा था। तो उसमें एक सेगमेंट आया था कि वो प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा था, और वो कैराउजल डिजाइन करता था। ठीक है, उसके लिए उसने चार्ज किए थे 500 से 700 रुपीज। वो कैराउजल थे, ठीक है, बट मेरे थंबनेल्स है, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि जो कैराउजल होते हैं उनको डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा मेरा मानना था उस टाइम। ठीक है, तो मैंने सोचा यार ये 500 से 700 के बीच में चार्ज करा, मैक्सिमम 700 है और स्टार्टिंग इसकी 500 से, तो मैं इससे कम ही रखूंगा अपना। ठीक है, थंबनेल के लिए तो मैंने रखा भाई 350 रुपीज, इससे नीचे नहीं रखा। इतने मैंने अपनी जो स्टैंडर्ड है इतने नहीं गिने दिए, बिकॉज फिर तो यार मतलब क्या ही कहना। अब काफी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ भाई, वो 50-50 100-100 रुपए में भी थंबनेल्स बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो यार। 350 रुपीज पर डिजाइन मैंने अपनी स्टार्ट की, और इसको लेकर मैंने फिर आउटरीचिंग स्टार्ट की। लाइक 2-3 क्लाइंट मैंने क्लोज कर लिए थे, और जब क्या हुआ कि 350 रुपीज पर डिजाइन पर काफी क्लाइंट मेरे को मिल गए, तो मेरे को लगा कि 350 रुपीज पर मिल सकते हैं, तो चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ तो मिल रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं 450 रुपीज पर डिजाइन चार्ज करूंगा। तो फिर मैंने और ढूंढना स्टार्ट किया, और मेरे को कुछ मिले भी, और उनके साथ मैंने काम भी किया, और उनके साथ काम किया मैंने 450 रुपीज पर डिजाइन। अब 450 पर आ गया था मैं। ठीक है, तो मेरे को लगा होता है ना कि यार मतलब ये चीज भी हो गई, अब थोड़ा और ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर डिसाइड किया कि अब 550 रखूंगा। और सच बता रहा हूँ, 550 मैं ये समझ लो कि मैं इसको इतना बड़ा अमाउंट समझ रहा था कि ये डर लग रहा था कि यार मतलब 550 रुपीज एक थंबनेल के लिए कौन मेरे को देगा, ये वाला माइंड सेट था मेरा उस टाइम। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। बिल्कुल खुल के बात करूंगा मैं इसके बारे में, ऐसे नहीं है कोई मैं इसमें मस्का लगाऊं और अपने आप को इतना बुरा ना दिखाऊं, बिल्कुल खुल के बात करूंगा। बिकॉज हम बोलते हैं ना कि हम इधर रॉ, रियल एंड प्रैक्टिकल टॉक करते हैं। तो मेरा ये था कि भाई मैं 550 को बहुत बड़ा अमाउंट समझ रहा था, मैं बहुत ज्यादा फट रही थी मेरी, सच बता दूं तो उस टाइम की 550 अगर किसी को बोल दिया तो भाई पता नहीं कौन मेरे साथ काम करेगा या नहीं। तो फिर भी मैंने सोचा यार चलो बोल के देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्लाइंट मना ही तो कर देगा, देखा जाएगा जो भी होगा। ये बात है सितंबर की चल रही है, ठीक है, सितंबर की बात है ये। ठीक है, और उस टाइम क्या हो रहा था कि मैंने जब ये सब बोलना स्टार्ट किया ना 550 रुपीज पर डिजाइन करता हूँ, तो काफी क्लाइंट थे जिन्होंने वो एग्री नहीं हुए, जो कि होना था, मेरे को लग रहा था। और बट कुछ क्लाइंट थे जिनके साथ मेरी बात बनी, और जिसके साथ मेरी बात बनी थी वो डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियोस बनाता था। उसने मेरे को 550 रुपीज चार्ज कर, मतलब उसने मेरे को 550 रुपीज पे करना स्टार्ट किया थंबनेल के लिए एक। अब 550 हो गया। अब मैं सोच रहा था भाई इससे ज्यादा कोई पे नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को पता था कि 550 पर मैं आने के लिए इतना डर रहा था, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ये वाला माइंडसेट था। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता,
सकता हूँ, मेरे को लगता था कि इससे ज्यादा कोई पे नहीं कर सकता। ये वाली मेंटेलिटी है ना, आपको आगे समझ में आएगी कि ये कैसे ब्रेक की जाती है। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो इस टाइप की मेंटेलिटी के साथ होंगे। तो क्या हुआ कि मैं लिंक्डइन उस टाइम चालू कर दिया था, सितंबर में ही मैंने स्टार्ट किया था लिंक्डइन। तो क्या हुआ कि मैं ना बाकी लोगों को देखता रहता था कि भाई कौन क्या मतलब कैसे क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कॉमेंट कर रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं, इस तरह की चीजें मैं देखता रहता, बिकॉज मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता था लोगों को, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई एक बंदा था और इंडियन क्लाइंट के डिजाइन ही करता था वो, इंडियन क्लाइंट के जो भी थंबनेल्स होते हैं। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई आप अपने थंबनेल्स के लिए कितना चार्ज करते हो। वो बंदा काफी अच्छा डिजाइनर था, ठीक है। तो उसने बोला कि 700 से 1000 रुपीज। आई वाज लाइक भाई मैं तो 550 रुपीज को बहुत बड़ी चीज सोच रहा हूँ, ये तो 700 से 1000 रुपीज चार्ज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सोच रहा है, चार्ज कर रहा है ऑलरेडी। आई वाज लाइक यार पॉसिबिलिटीज तो है, बट मैंने ट्राई किया नहीं है। अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि 550 रुपीज ही बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक थोड़ी सी लंबी जंप एक और लगाई, 550 से थोड़ी लंबी जंप लगाएंगे। अदरवाइज मैं क्या कर रहा था, 100 रुपीज बढ़ाता रहा जा रहा था, फिर थोड़े और मैंने थोड़ा अब थोड़ी लंबी जंप लगाते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं चार्ज करूंगा 750 रुपीज। ओके, 750 रुपीज पर थंबनेल। तो इसके लिए क्या हुआ, मैंने काफी लोगों को बोला, काफी लोग ने मना भी किया, बट मेरे को एक फीमेल क्रिएटर मिली थी जो टैग से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी। उन्होंने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया। वो भी शुरुआत में लाइक एग्री नहीं कर रहे थे, बट मैंने उनको कन्विंस किया और 750 वाला मिला। मेरे को खुशी हुई, मुझे लगा कि यार पॉसिबिलिटीज तो हैं बट मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। तो 750 वाला मेरे को मिला। फिर इसके बाद मैंने कुछ और लोगों को, फिर तो भाई मेरे को जब मिला ना मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा हाई हो गया। मैंने सोचा कि भाई अब तो और ज्यादा आउटरीच करूंगा, बिकॉज पॉसिबिलिटीज हैं। अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो भाई मन भर के रीच आउट करूंगा लोगों को, ठीक है। फिर मैंने काफी लोगों को किया। फिर मैंने थोड़ी लंबी जंप और लगाई और भाई अब की बार मैंने लंबी जंप लगाई 950 रुपीज पर डिजाइन के लिए। और हमेशा कुछ अपनी जो रेट्स होती है ना कुछ इस तरह के ही रखता था। जैसे रख तो मैं 1000 भी रख सकता था, लेकिन वो बड़ा अमाउंट लगता है। मैं रखता हूँ 950, 50 रुपए की तो मतलब अंतर है, लेकिन इम्पैक्ट काफी बढ़िया पड़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा इस तरीके से रखता हूँ अपनी रेट्स को, लाइक 950, 850। ये उस टाइम की बात है, ठीक है। तो 950 वाला भी मेरे को मिल गया था। और उनका चैनल कुछ ऐसा था यार, मतलब जो बियर बाय सर पहले वीडियोस बनाता था ना, थोड़ी हाउ टू इंप्रेस गर्ल्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो कुछ इस तरह की वीडियोस बनाता था। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना मैंने अब तक किसी भी फॉरेन क्लाइंट के साथ काम नहीं किया था। और ये बात है सितंबर के लास्ट वीक की। इसके बाद नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर के लास्ट वीक तक की, ठीक है। यहाँ बिकॉज अक्टूबर का जो मंथ था ना वो मेरे लिए बहुत ही क्रेजी था, बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, बहुत सारे लोगों को चार्ज किए थे पैसे, जो कि मैं सोच रहा था डरने से कि यार मैं इतना करूँ या नहीं, बट मैंने किए और वो चीज मेरे फेवर में वर्क भी की। फिर टाइम आता है भाई नवंबर का पहला वीक था और उस वीक में ना मैंने लिंक्डइन से ही क्लाइंट क्लोज किया था और उसको मैंने चार्ज किए थे $25। ये मेरा पहला क्लाइंट था और उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई रखी है, आप देख भी सकते हो, आई बटन में या इधर कहीं भी होगा, आप देख सकते हो उसको। तो मैंने भाई उसके लिए $25 चार्ज किया। मैं इतने चार्ज नहीं करता, मैं हमेशा से बोलता हूँ मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग कितने क्या चार्ज कर रहे हैं। और इस वाले फेज में भी ना मैं काफी लकी रहा कि भाई एक बंदा था वो फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था और बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। बड़े तो नहीं बोलूँ, बहुत ही अच्छे डिजाइन बना रहा था वो, ठीक है। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम कितने की चार्ज करते हो, ठीक है। तो उसने बोला भाई $15 से $50, मतलब $15 से $50 की भी। आई वाज लाइक मैं यहाँ पर 1000 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, जो कि भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये भाई मतलब $15 से $50। आई वाज लाइक भाई मतलब चल के आ रहा है यार। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई 15 से $50 के बीच में कोई अमाउंट मैं डिसाइड करूंगा, ना तो 15 करूंगा ना 50, बिकॉज 50 बहुत हो जाएगा, 15 बहुत कम हो जाएगा। मैंने डिसाइड किया भाई $25, ठीक है। और मैंने वो डील क्लोज भी कर ली। जब मैंने उससे $25 बोले थे ना, तो उसने मेरे से कुछ भी आर्गुमेंट नहीं किया कि भाई आप कम कर लो, समथिंग लाइक दैट। वो तो भाई फॉरेन क्लाइंट था, लेकिन उसने मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो मेरे माइंड में आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है कि भाई ये प्राइस कम है, इसलिए इसने कुछ नहीं बोला है। ऐसा भी हो सकता है वो काफी रिच हो, बट तो मेरे को लगा कि आप थोड़ी बढ़ानी चाहिए, बिकॉज मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक कोई मेरे से ये ना कहने लगे कि भाई आपके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हैं, कैन वी थोड़ा नेगोशिएट वगैरह कर सकते हैं क्या। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कर दिया $30 पर। यहाँ भी काफी इजिली चला। कुछ क्लाइंट्स थे जिन्होंने मतलब आर्गुमेंट किया, उतना भी नहीं था वो, ठीक है, उतना भी नहीं था, बट काफी केसेस में 90% तक के जो भी थे उन्होंने एग्री कर लिया था कि $30 पर थंबनेल। फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर मैंने बढ़ाया $35, ठीक है। अब यहाँ पर भी काफी इजी चल रहा था खेल, ठीक है। फिर यहाँ भी मेरे को ऐसे कुछ क्लाइंट, देखो यार ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 25 पहुंचा, 35 कोई क्लाइंट मना नहीं कर रहे, देखो ऐसी बात नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई आप मतलब ऐसा बोला ही नहीं कि भाई आपके जो चार्जेस हैं काफी हाई हैं, होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट इसको यूज करता हूँ, उन्हीं सिलेक्टिव लोगों को मैं
मतलब रीच आउट करता हूँ, जो कि मेरे को पता है कि वो इतना दे सकते हैं। इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, बट पहले इस चीज पर बात करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज है, मैंने फिर $35 पे आया, फिर मैं $40 पे आया। $40 पे आने के लिए मैं काफी सोच रहा था, $40 पे आके मैं रुक गया, बिकॉज मैं सोच रहा था कि अब थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज $40 से आगे बढ़ने के लिए। फिर मैंने यहाँ से ना अपनी थोड़ी जो अप्रोच है ना थोड़ी डिफरेंट की, थोड़ा अलग किया। वो ये कि पहले तो मैं थोड़े यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहा था, फिर मैंने थोड़ी अप्रोच ये की, अब मैंने थोड़े CEO वगैरह हैं जो थोड़े थोड़े बड़े, उनकी पोजीशन काफी बड़ी, उन लोगों को टारगेट किया, बिकॉज मेरे को पता था भाई इनके पास जो फंडिंग होती है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है, ये काफी अच्छा पे कर सकते हैं। रियल एस्टेट में हो गए, फाइनेंस में हो गए, ठीक है, कुछ और भी पोजीशन वाले हो गए, इनको चार्ज करूंगा बिकॉज ये पे कर सकते हैं। फिर मैंने 40 से जंप लगाई $50, और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, $50 पर मैंने डील डन की। एक रियल एस्टेट था, उनका पॉडकास्ट चैनल था, मैंने उनके साथ काम किया भाई, और $50 पर मैंने उनको क्लोज कर लिया। और उन्होंने मेरे से बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला कि आपके चार्जेस काफी ज्यादा हाई हैं, नथिंग एट ऑल, ठीक है। और अभी फिलहाल जाकर फिर तो मैं $50 तक काफी पहुंच गया। ये तो अभी मतलब ये बात है लाइक आज से 2-3 महीने पहले की बात है, तब मैंने क्लोज किया था। फिर मैंने भाई यूट्यूब वगैरह चालू कर दिया था, जिसके बाद मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग पर उतना फोकस कर नहीं पा रहा था, और रीच आउट वगैरह उतना ज्यादा कर नहीं रहा था, ठीक है, कर भी रहा था डेली, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर रहा था। बट रिसेंटली मैंने एक और क्लाइंट क्लोज किया जो कि $55। धीरे धीरे मैंने इस चीजों को बढ़ाया। अब जैसे ही देख सकते हो भाई, मैंने आपको बहुत सारी चीजें अपनी बता दी कि मैंने कैसे 350 रुपीज से 4500 तक मैं पहुंचा, कितना बड़ा गैप है। अब इन सारी चीजों को ना अगर मैं समराइज करूं, 3 चीजों में समराइज करूंगा, और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन हैं, जितने भी आपके चल रही हैं कि भाई मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहली चीज है ना वो ये है कि एक्सपेरिमेंट करो। देखो अगर मैंने जो भी सारी चीजें आपको बताई है ना, उसमें मैं किसी चीज को लेकर ना स्टिक नहीं रहा हूं कि भाई एक जगह रुक गया हूं। हमेशा माइंड में ना वो चुल मची रही है कि भाई थोड़ा और अगर ये करूंगा तो क्या, व्हाट इफ आई ट्राई दिस थिंग, ये वाली चीज रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था। $30 मैंने चार्ज किए, ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई। $35 चार्ज करते हैं, क्या होता है, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्लाइंट मना ही तो कर देगा, और तो कुछ होगा नहीं। एक्सपेरिमेंट करूंगा, चीजें पता चलेंगी, लोग मना करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करते हैं तो विन विन सिचुएशन, ना करेंगे तो सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन तो भाई मेरी इस फ्रीलांसिंग जर्नी में रहा है और अभी भी चल रहा है। वो हर चीज में मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, बिकॉज जब तक चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो वो तड़का कहां से आएगा, ठीक है। तो स्टिक मत रहो। मैंने वहां पर 550 पे थोड़ा स्टक हो गया था, बट मैंने चीजों को पता चली तो मैंने फिर क्या किया, मैंने 750 पर आ गया। एक्सपेरिमेंट करा, ट्राई किया, क्या होगा, नहीं होगा तो सीखने को मिलेगा, अगर हो जाएगा तो भाई बल्ले बल्ले, विन विन सिचुएशन है ना। तो एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज है एक्सप्लोर करो, बाकी लोगों को देखो कि भाई कौन कितना क्या चार्ज कर रहा है। लेट्स सपोज कि एक जो मेढ़क होता है ना, जो कुएं का जो मेढ़क होता है, अगर वो मेढ़क कुएं में ही रहेगा तो वो ये सोच के चलेगा कि भाई यही दुनिया है, ये कुआं जो है ना बस इतनी ही बड़ी दुनिया है, इसके बाहर कुछ दुनिया नहीं है, बिकॉज वो उस कुएं से बाहर निकला ही नहीं है। जब आप एक रूम में बैठ के और सिर्फ काम किए जा रहे हो, बाहर लोगों को देख नहीं रहे हो कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, कि और यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देख रहे हो, आइडिया नहीं ले रहे हो, रिसर्च नहीं कर रहे हो, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं चार्ज कर रहा हूँ ये बहुत है। मैं बोल रहा था ना कि मेंटलिटी वाली बात, मेरे साथ भी यही हो रहा था। 550 पे पहुंच के मैं ये सोच रहा था कि भाई 550 तो बहुत बड़ी बात है। क्यों हो रहा था? बिकॉज मैंने बाकी लोगों को देखा नहीं। फिर मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक बंदे को देखा जो 700 से 1000 रुपीज के बीच में चार्ज कर रहा है। इसका मतलब जो कुआं था ना उसे मैं बाहर निकल के देखा कि भाई बंदा ये है जो 700 रुपीज चार्ज कर रहा है, एक बंदा ये है जो 1000 रुपीज चार्ज कर रहा है एक थंबनेल के लिए। और भाई मैं यहाँ पर सोच के बैठा हूँ कि 500 रुपीज बहुत बड़ी बात है। तो कुएं से बाहर निकलो, कुएं की मेढ़क बन के मत रहो, एक्सप्लोर करो, बाकी लोगों से पूछो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। काफी लोग यही सोच रहे हैं कि भाई कितना चार्ज करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो बिकॉज आप किसी से पूछ नहीं रहे हो। अगर पूछ नहीं रहे हो तो भाई इसको यूज करो, अपना आइडिया लगाओ, रिसर्च करो, और कैसे भी करो, ऑब्जर्व करो, कैसे भी करके जल्दी पता करो कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, जिससे आपको माइंड खुलता है कि भाई इतनी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इतने चार्ज किए जा सकते हैं इस सर्विस के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यही वो चीज है, एक्सप्लोर करो। और मैंने तो भाई मन भर के एक्सप्लोर किया है। किधर मैंने इधर देख लिया, किसी इधर को देख लिया, किसी से इधर से पूछ लिया, कहीं मैंने अपना दिमाग लगा लिया। ये नहीं करता ना 550 पर टिका हुआ होता और मैक्सिमम 700 1000 रुपीज तक पहुंच गया होता। अब तक जो है ना 4500 रुपीज वहां तक पहुंचा भी नहीं होता अगर एक्सप्लोर नहीं किया होता बाकी लोगों। जब बाकी लोगों को आप देखते हो ना जो सेम काम के, जो आप काम कर रहे हो ना, वो भी वही सेम काम कर रहे हैं, कुछ तो अलग कर रहे हैं वो, बिकॉज उनको पता चल चुका है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में जो प्राइस है उनकी क्या है, क्या ट्रेंड है, उनको पता है, आपको नहीं पता है बिकॉज आप कुएं के मेढ़क हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज है, एक्सप्लोर करते रहो, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेज पर हो, किस फेज में हो, लगातार एक्सप्लोर करते रहो। ओके सो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है फियरलेस अप्रोच। देखो कुछ फ्रीलांसर्स, कुछ ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, वो इतने बड़े डरपोक होते हैं, मतलब क्या ही बोलूं, मैं भी उन्हीं लोगों में से, ठीक है, तो बुरा मत मानो, ठीक है।
तो कुछ लोग इतने डरपोक होते हैं कि जो मतलब फियरलेस अप्रोच नहीं रखते हैं, जो होते हैं रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ 1000 रुपीज़ फॉर वन थंबनेल और मेरे को अगर करने हैं 1500 रुपीज़ चार्ज करें, ठीक है, मेरे को अगर इतने करने हैं, तो वो डरेंगे। क्यों डरेंगे? ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने उनको 1500 रुपीज़ चार्ज कर दिए तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो मेरे साथ काम ना करें। अरे भाई दुनिया इतनी बड़ी है और आप ये सोच रहे हो अकेला वही क्लाइंट है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, बहुत सारे, जिनको आपकी सर्विस की जरूरत है, बस आपको उनको उन तक पहुंचने की देर है। सर्विस लेने वाले तो बहुत हैं, तो फिर डरने की क्या बात है? बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और आगे आने भी वाले हैं, तो फियरलेस बन के रहना है भाई। मैंने यही अप्रोच रखी। 550 रुपीज़ मैंने जब चार्ज किया था, उसके बाद मैंने अपनी फियरलेस अप्रोच रखी है। मैंने नहीं सोचा है, मैंने बस ये सोचा है कि भाई मेरे को ये चीज़ें पता चल चुकी है कि लोग इतने चार्ज कर रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूं भाई? जब लोग इतना चार्ज कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं भी चार्ज करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बोलेगा ना, तो क्या बाकी क्लाइंट क्या दुनिया से गायब हो गए? क्या नहीं हुए ना? और भी हैं, तो और भी मैं और लोगों को रीच आउट करूंगा। तो बस यही है, फियरलेस अप्रोच रखो, डरो मत यार कि मतलब इससे ज़्यादा करूंगा तो कहीं मेरे को क्लाइंट मिलेंगे या नहीं। काफ़ी लोग हैं जो इस डर की वजह से जहाँ पर अभी हैं वहाँ पर ही टिके हुए हैं। तो इस सोच को बदल दो और फियरलेस अप्रोच लाओ, डरो मत, अपनी स्किल पर वर्क करो और जब अपनी स्किल को मास्टर कर लोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं इतने डिजर्व करता हूँ। और जब बाकी लोगों को भी देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं 500 चार्ज कर रहा हूँ और ये बंदा 4000 रुपये चार्ज कर रहा है, तो मेरा इतना गैप क्यों है? तब समझ में आएगा कि भाई थोड़ा अब आगे बढ़ने की ज़रूरत। तो ये चीज़ें हैं फियरलेस अप्रोच। मैं तो भाई फियरलेस रहता हूँ अभी भाई, मैं तो अब तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चलता हूँ। किसी को अगर कोई मेरे से नेगोशिएट भी करता है ना, वैसे अब मैं नेगोशिएट करता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब वो बात अलग है कि भाई मेरे को कोई ऐसा क्लाइंट मिल चुका है जो भाई मतलब बहुत ही हाई पोटेंशियल क्लाइंट है, बहुत ही हाई टिकट पेइंग क्लाइंट है, तब मैं थोड़ा नेगोशिएट वगैरह कर भी लेता हूँ, बिकॉज मेरे को उसके साथ एक लॉन्ग टर्म मेरे को प्रोजेक्ट दिखता है जो कि बहुत ही अच्छी अर्निंग दे सकता है, अच्छा आउटपुट निकल सकता है, तो फिर मैं थोड़ा कर लेता हूँ। अदरवाइज भाई मैं तो मुंह पर मना कर देता हूँ कि मैं इससे 1% भी कम नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे को बहुत सारे क्लाइंट अभी भी हैं। तो भाई मतलब होता है ना, तो बस यही होता है, फियरलेस अप्रोच लाओ। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा ये होगा कि क्लाइंट आपसे ना कर दे, बस ज़्यादा से ज़्यादा बुरा ये हो जाएगा, आपकी गर्दन नहीं पकड़ लेगा कि भाई वो क्यों बोल रहा है ऐसा इतना बुरा नहीं होने वाला है, क्लाइंट ना कर देगा। अब क्लाइंट ना कर देगा तो भाई और क्लाइंट तो मर नहीं गए, और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनको अप्रोच करो। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, और प्राइसिंग का आइडिया कैसे लेना है वो भी समझ लो। बाकी लोगों को देखो वो कितना चार्ज कर रहे हैं, उनसे आइडिया लो। अगर रिसर्च नहीं करोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, रिसर्च नहीं करोगे, लोगों से पूछोगे नहीं, तो हमेशा अंडर पे फील करोगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में नज़र डालो, ऑब्जर्व करो, लोगों से पूछो, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। फिर उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो कि मुझे इतने चार्ज करने चाहिए। मैंने बस ऑब्जर्व किया है, मैंने कोई ज़्यादा वीडियो, मैं सच बता दूँ, मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं देखी है कि भाई मेरे को अपनी सर्विस के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया है, लोगों से पूछा है जो सेम फील्ड में है कि भाई आप कितना चार्ज करते हो। उन्होंने बताया कि मैं लाइक $50 चार्ज करता हूँ, फिर $40 चार्ज करता हूँ, $30 चार्ज करता हूँ। ठीक है भाई, आइडिया मिल चुका है, अब मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ नहीं है। वर्क करो, इंप्लीमेंट करो, चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, रिसर्च करो, जो भी करना है करो और आगे बढ़ो। सिंपल, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपके माइंड में डाउट एंड क्वायरीज हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर कर देना, जिससे मैं आपका रिप्लाई भी दे दूंगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।